यहां पे मैं दिखाता हूं आपको कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड कैसे होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होती है बाय द वे ऑफ साइज, अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हम लोगों ने देखा था फ्री फ्लोट होती है और टोटल मार्केट कैप होती है। फ्री फ्लोट का मतलब है जो नंबर ऑफ शेयर्स या वो मार्केट कैप जो कि अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, एक्सक्लूडिंग द प्रोमोटर होल्डिंग। और टोटल मार्केट कैप टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी, जैसे रिलायंस की वर्थ 19 लाख करोड़ थी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी है वो है अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सुनते हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है कि हमने लार्ज कैप फंड लिया है, हमने मिड कैप फंड लिया है, या हमने स्मॉल कैप फंड लिया है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप में, कौन सी मिड कैप में और कौन सी स्मॉल कैप में? कुछ कुछ ब्रोकर्स या कुछ म्यूचुअल फंड्स मार्केट कैप पे डिफाइन कर देते हैं कि जो कंपनियां 1 लाख करोड़ से ऊपर की है दे आर लार्ज कैप, जो कंपनियां 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की है वो मिड कैप, और जो कंपनियां आपकी 10,000 करोड़ से नीचे है वो स्मॉल कैप। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इजी करने के लिए रखा हुआ है। जो एमफी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, उसने बोला कि जो जीरो से लेकर पहली 100 कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, मतलब जिसकी वन से लेकर, जीरो तो क्या बोलेंगे, वन से लेकर 100 कंपनी है, मतलब जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो जो पहली 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप्स हैं, जो 100 से लेकर 250 तक हैं वो मिड कैप हैं, और जो 250 से ऊपर की वो है वो स्मॉल कैप है। मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया, टोटल 7,000 कंपनीज लिस्टेड है इंडिया में, तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कंपनीज आर स्मॉल कैप अभी, क्योंकि पहली 100 ही तो सिर्फ लार्ज कैप है, उसके बाद 100 से 250 तक मिड कैप है और बाकी सब स्मॉल कैप है। ओके, तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं, मतलब एमफी ने ये बोला है कि पहली 100 कंपनियां, तो अब लेकिन पहली 100 कंपनियां हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने ना ये बोल दिया यार जो 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ वाली कंपनियां हैं वो जनरली लार्ज कैप में आती हैं, और मिड कैप वाली जैसे 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 8,000 करोड़, ये सब मिड कैप में आ गई, और 500 करोड़, 700 करोड़, 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, ये सब स्मॉल कैप आ जाती है। तो इस तरीके से हम एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स भी अपने फंड्स को डिवाइड करता है कि कौन सा स्मॉल कैप है, कौन सा मिड कैप है, कौन सा लार्ज कैप है। जो म्यूचुअल फंड पहले 100 कंपनीज में पैसा लगाता है वो जनरली लार्ज कैप होता है, जिसका 60% पैसा पहली 100 कंपनीज में लगा हुआ है वो लार्ज कैप है, जिसका 60 to 70% पैसा 100 से 250 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप लगा हुआ है वो मिड कैप फंड है, और जो कंपनीज बाकी और में लगाती है वो स्मॉल कैप है। कई कंपनीज तीनों में लगाती हैं, 25% इसमें, 25% इसमें, 25%, उन्हें हम मल्टी कैप कह देते हैं। ठीक है, तो मल्टी कैप फंड हो गया। कई कंपनीज क्या करती हैं, 50% पैसा अपना इनमें लगाती है इक्विटी में, और बाकी 50% पैसा अपना डेट में लगा देती है। डेट का मतलब है आपके जो डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनमें लगा देती है। उन्हें हम हाइब्रिड फंड या फ्लेक्सी फंड कह देते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बीच बीच में, क्लासेस के बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड्स में सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे आपके म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज करनी चाहिए, और कैसे आपको लमसम लगाना चाहिए। तो मेजरली आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इक्विटी फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप्स होते हैं, मिड कैप्स होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। फिर डेट फंड होते हैं। डेट फंड में आपके गवर्नमेंट डेट फंड होते हैं और आपके प्राइवेट डेट फंड्स होते हैं। उसके बाद इक्विटी और डेट, मेजरली यही फंड्स होते हैं, इक्विटी, डेट, और लास्ट होता है लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आपको अभी पैसा नहीं चाहिए, आपको 2 महीने बाद पैसा चाहिए, तो आप 2 महीने तक लिक्विड फंड में डाल सकते हो। ये 6 से 7% का आपको सालाना ब्याज देते हैं, और डेट फंड आपको 8 से 10% का रिटर्न देते हैं, और इक्विटी फंड कैन गिव यू 15 to 25% ऑफ रिटर्न इन द लॉन्गर रन। तो अगर आपका टाइम हॉरिजन बहुत लंबा है तो आप इक्विटी फंड में लगाइए, अगर आपका टाइम हॉरिजन बहुत छोटा है तो आप लिक्विड फंड में लगाइए, और आपका टाइम हॉरिजन मीडियम है कि 2 साल 3 साल के लिए लगाना है तो डेट फंड में, और डेट फंड में ही फिर फ्लेक्सी फंड भी आ जाता है जो मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे मैंने अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है और कैसे आप लोग अपना डाइवर्सिफिकेशन एट द
ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ गोल कर सकते हो. ओके, सो वी विल डिस्कस इट इन द लेटर क्लासेस. बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम इसको.